डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आपका एक बार फिर से अपने साइंस वाले धीरेन्द्र सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आइए हम आपकी आज की अगली क्लास जो फूल वाली क्लास है उसका हम रिवीजन वाला क्लास शुरू करने जाते हैं। लास्ट सभी क्लास में हमने फूल की सारी चीज़ें, हमने पॉलिनेशन, फूल के जितने भी पार्ट्स होते हैं पार्ट्स को हमने स्टडी कर लिया। फूल में जो फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है पॉलिनेशन को हमने स्टडी कर लिया। फर्टिलाइजेशन को हमने स्टडी कर लिया। आज चलिए समझते हैं जो कुछ भी लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया हुआ है उन सब का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अब रिवीजन का भी क्लास होना ज़रूरी हो गया है। एक टॉपिक जैसे ही आप लोगों का कंप्लीट होगा हम कोशिश करेंगे कि उसकी रिवीजन वाली भी एक क्लास लेकर के आते रहे, ताकि मान लीजिए पीछे आप पढ़े हुए हैं तो दोबारा अगर भूल जाते हैं तो सारी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही वीडियो देखने पे आपका सारा जो है चीज़ें हैं वो रिकॉल हो जाए, याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम फूल पढ़ना शुरू किए थे तो फूल के पार्ट्स की बात कर रहे थे, तो ये जो हमारा पार्ट था इसको हम क्या कहते थे, स्टेम कहते थे, इसको हम पेटियोल भी कहते थे। और ये वाला जो पार्ट्स था इसको हम कैलिक्स बोलते थे। क्या बोलते थे? कैलिक्स बोलते थे, बाह दल पुंज कहते थे। लेकिन जब सारा ग्रुप में हुआ करता था तभी इसको कैलिक्स बोलते थे, जो ग्रीन कलर का हुआ करता था। उसमें से जब एक ही चीज को हम एक ही कैलिक्स का एक ही हिस्सा छिलका निकालते थे, जैसे छिलका कहते हैं, उसको हम क्या बोलते थे? सेपल्स बोलते थे। क्या बोलते थे? सेपल्स। और इसके बाद ये वाला जो हिस्सा था जिसे हम क्या बोलते थे? कली वाला हिस्सा बोलते थे। ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला जो हिस्सा, कली नहीं कह सकते इसको हम बोलते थे पंखुड़ी। इसे पेटल्स, ये सब मिल करके जो बनाते थे उसको क्या बोलते थे? कोरोल्ला बोलते थे। क्या बोलते थे? कोरोल्ला बोलते थे। और उसमें से जो एक जो हिस्सा था इसे हम क्या बोलते थे? पेटल्स बोलते थे। इस एक हिस्से को क्या बोलते थे? पेटल्स बोलते थे। और ये वाला जो हिस्सा हुआ करता था, ये जो गोल वाला, ये वाला जो हिस्सा हुआ करता था, इस हिस्से को हम क्या बोलते थे? थाइलेमस बोलते थे। थाइलेमस बोलते थे। इसे हम पुष्पासन बोलते थे। पुष्पासन, इसे हम पुष्पासन कहते थे। अब पुष्पासन के बाद ये वाला जो हिस्सा हुआ करता था, ये वाला जो हिस्सा हुआ करता था, ये वाला, ये पूरा का पूरा हिस्सा हम इसे क्या बोलते थे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते थे। और यहाँ से ये वाला जो हिस्सा हुआ करता था, ये पूरे वाले हिस्से को हम क्या बोलते थे? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते थे। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था इसको हम गायनीशियम बोलते थे, जिसे हम क्या बोलते थे? जायांग बोलते थे। हिंदी में क्या बोलते थे? जायांग। इंग्लिश में बोलते थे गायनीशियम। अच्छा, ये पूरा का पूरा हिस्सा गायनीशियम होता था। ये वाला जो इसका गायनीशियम को हम क्या पिस्टिल भी बोलते थे। क्या बोलते थे? पिस्टिल भी बोलते थे, कार्पल भी बोलते थे, कार्पल भी बोलते थे। इसका जो ये वाला हिस्सा हुआ करता था, ये वाला हिस्सा, इसे हम क्या बोलते थे? स्टिग्मा बोलते थे, वर्तिकाग्र बोलते थे। स्टिग्मा, जो फर्स्ट ओपनिंग होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, उसी को हम स्टिग्मा बोलते थे। याद करते चलिए, सब समझते चलिए। ये वाला हिस्सा स्टिग्मा होता था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिस्सा स्टाइल हुआ करता था। ये वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता था इसे हम पॉलन ट्यूब बोलते थे। इसी में से पॉलन ग्रेन अंदर जाता था और दो गेमेट्स में ये डिवाइड हो जाता था। ये दोनों मेल गेमेट्स हुआ करते थे। ये वाला जो हिस्सा हुआ करता था इसे हम क्या बोलते थे? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते थे। इसी को हम क्या बोलते थे? एंड्रोसियम बोलते थे। इसी को हम पोमंग बोलते थे। इसी वाले हिस्से को हम स्टामेन बोलते थे। क्या बोलते थे? स्टामेन। इसको चार पार्ट हमने बताया हुआ था। एक को क्या बोलते थे हम? फिलामेंट बोलते थे। ये हमारा फिलामेंट हुआ करता था। ये हमारा एंथर हुआ करता था। ये हमारा क्या हुआ करता था? पोलन ग्रेन हुआ करता था। और पोलन ग्रेन के अंदर ही क्या पाया जाता था? मेल गेमेट्स पाया करता था। तो ये सारी चीजों के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। ये अंदर वाला जो हिस्सा था ये ओवरी था, यहाँ पे एग था और यहाँ पे क्या था? पोलर न्यूक्लियाई था। ये हमने जब स्टडी कर लिया था तब हमने स्टडी करना शुरू किया था। क्या स्टडी करना शुरू किया था हमने?
इसके बाद हमने स्टडी करना शुरू किया था पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, तो पॉलिनेशन के बारे में हमने स्टडी करना शुरू किया था तो उसकी डिफिनेशन निकल के आई थी कि पॉलन ग्रेन, एंथर में से पॉलन ग्रेन को निकाल करके स्टिग्मा तक पहुंचाना ही क्या कहलाता था, पॉलिनेशन कहलाता था। अर्थात ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और जब पॉलिनेशन की बात हमने की थी तो हमको पता चला था कि ये पॉलन ग्रेन अपने फूल के स्टिग्मा तक भी जा सकता है, ये निकल के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा में भी जा सकता था। तो जब हमने पॉलिनेशन की बात किया था तो पॉलिनेशन में हमको पता चला था कि ये दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन होता है और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इसी फूल के पॉलन एंथर का पॉलन ग्रेन निकल के अगर इसी फूल के स्टिग्मा में जाता है तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। एक फूल के एंथर का पॉलन ग्रेन निकल के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा तक चला जाता है तो क्या कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। और ये करने के लिए इनके पास दिमाग नहीं होता, अपने आप ये करते नहीं, तो नेचर क्या करती है, इनके लिए डिफरेंट टाइप्स का एजेंट यूज करती है ताकि इनका पॉलिनेशन आसानी से हो पाए। और इनका पॉलिनेशन आसानी से करने के लिए इसमें 4 तरह के एजेंट यूज किए जाते हैं नेचर के द्वारा। पहला कौन सा एजेंट होता है, विंड, बाय विंड, हवा के द्वारा। हवा क्या करती है, इसको झकझोर देती है, हिला देती है, इसके पॉलन ग्रेन करोड़ों होते उड़ जाते हैं, कादा करके इस पे पड़ जाते हैं तो इसको खींच लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। तो हवा के द्वारा हो सकता है। इंसेक्ट में क्या होता है, ये जो पेटल्स होते हैं कीड़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, कीड़े आते हैं, इस पे बैठते हैं, मरवाते हैं, फिर इस पे बैठ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी उनके शरीर में लगा हुआ पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे चिपक जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। ये कीड़े सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। हम सिर्फ पॉलिनेशन के बारे में बता रहे हैं। पॉलिनेशन चाहे सेल्फ पॉलिनेशन हो चाहे क्रॉस पॉलिनेशन हो, चारों एजेंट उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इंसेक्ट के बाद कौन सी बात आती है, एनिमल्स की। एनिमल्स मैंने बताया था, रिफ्लेक्सिया का जो प्लांट होता है, रिफ्लेक्सिया का जो फूल होता है, उस फूल में 10 से 12 केजी का फूल होता है, बहुत बड़ा फूल होता है। उसमें हाथी क्या करता है, सूंड डाल के पानी पीता है तो उसके सूंड में पॉलन ग्रेन लग जाते हैं, फिर दूसरे फूल में जाके पानी पीता है तो पॉलन ग्रेन जाके उसके स्टिग्मा में टच हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ भी पॉलिनेशन हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं, सोच रहे होंगे सर जी कितना हाजिरी बोलते हैं, क्या करें, पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई है और आपका टाइम बचाना है। हम नहीं चाहते कि आप YouTube पे आओ एक ही चीज़ को समझाने में, लिखने में, बताने में 1 घंटे। जितना कंटेंट हम आपको 15 मिनट में दे देते हैं ना, अदर यूट्यूबर्स अगर उतनी चीज़ को पढ़ाएंगे, जो बड़ा बड़ा बोर्ड, डिजिटल बोर्ड होता है, उस चीज़ को पढ़ाने में वो 1 से 1.5 घंटा लगा देंगे, उतनी चीज़ें पढ़ने में, समझने में। तो हमें कंटेंट देना है, आपको समझाना ही है। भले जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो उसमें दिया होता है 0.5 वाला, इंटू करके 0.5 दिया होगा। स्पीड को अगर आप कम कर देंगे तो आराम से पढ़ देख सकते हैं, उसको आराम से समझ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है हम ही आराम से पढ़ाएं तभी आप समझ में आएगा आपको। ये डिजिटल वाला ज़माना आ गया है, इसमें आप स्पीड को कम करके भी वीडियो को आराम से देख सकते हैं। हमारा क्या काम है कि आप क्या करेंगे, एक वीडियो को देखेंगे तो सोचते हैं थोड़ा चीज़ें जल्दी जल्दी हमको मिले, बोरिंग क्लास नहीं लगना चाहिए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा जल्दी जल्दी ही बताते हैं। और वो आराम वाला आप काम नहीं कर सकते कि जो है 10 मिनट का कंटेंट है, इस पूरे 10 मिनट के कंटेंट को आप 1.5 घंटा तक पढ़ाते रह जाएं। इन सब चीज़ों का कोई विशेष मतलब नहीं है। आपको सिर्फ कंटेंट समझना है। हमको लगता है हम आप लोगों को अच्छे से समझा पा रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो समझो, तो हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे कि जो पॉलिनेशन होता है ये इंसेक्ट्स के द्वारा हो जाता है, कीड़ों के द्वारा हो जाता है, जानवरों के द्वारा हो जाता है, कहीं कहीं वाटर के थ्रू भी हो जाता है। वाटर में हमने बताया था पानी में पाए जाने वाले फूल पॉलिनेशन, हवा तो उड़ा के पानी के अंदर ले नहीं जाएगी। पानी के अंदर जो फूल पाए जाते हैं उसमें पानी के अंदर का जो पॉलन ग्रेन होता है वो क्या करता है, पानी में घुल जाता है और पानी के साथ बह करके स्टिग्मा तक पहुँच जाता है और वहाँ पर पॉलिनेशन हो जाता है। तो पॉलिनेशन हमने आपका क्लियर कर दिया था। पॉलिनेशन के बाद बारी आई थी यहाँ तक, जब ये वाला पहुँच गया पॉलिनेशन, ये काम खत्म हो गया था। इसके आगे जब हम पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे, तो यहाँ से शुरू हुआ था फर्टिलाइजेशन। पॉलन ग्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ता है एक ट्यूब बनाता जाता है। ऑलरेडी ट्यूब नहीं बना रहता है उसमें, स्टिग्मा में ट्यूब पहले से नहीं रहता है। जैसे पॉलन ग्रेन यहाँ आया वो धीरे धीरे अपना ट्यूब बनाता रहता है, बनाते बनाते आगे जाता है। और जब आगे जाता है तो ये अपने 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, दोनों गैमेट्स में डिवाइड हो जाता है। तो पहला गैमेट्स जा करके ओवरी के पास पहुंचता है और ओवरी में जाके एक के साथ मिल जाता है और एक के साथ मिल करके जाइगोट का फॉर्मेशन कहलाता है। तो पॉलन ग्रेन या मेल गैमेट्स का जा करके एक के साथ मिल करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेना ही क्या कहलाता है,
फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है ये यहीं पर आकर के संपन्न हो जाती है। और जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू पूछ लेता है कि फ्रूट में या जो फ्लावर होता है, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन से किसका फॉर्मेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन से केवल सीड का फॉर्मेशन होता है। और ये ऊपर वाला जो सेकेंड मेल गैमेट्स होता है ये जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलता है और ये क्या करता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और जब एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो एंडोस्पर्म जब कोई के जो होता है ये फ्रूट वाला पार्ट होता है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो कोई फूल होता है, फूल में डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू या तो एंडोस्पर्म होगा या तो कह सकते हैं आप फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। मतलब कोई भी फूल हुआ उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो उससे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन से किसका फॉर्मेशन होता है, इससे सीड का फॉर्मेशन होता है। और ओवरी से किसका फॉर्मेशन होता है, तो ओवरी से छिलके का फॉर्मेशन होता है। ओवरी से किसका फॉर्मेशन होता है, ये जो ओवरी होता है, ओवरी ये वाला, इससे किसका फॉर्मेशन होता है, इससे छिलके का फॉर्मेशन होता है। फ्रूट में अगर छिलका लगा हुआ है तो छिलका कहाँ से आया हुआ है, ओवरी से आया हुआ है। समझ में आ गया। तो ये हमारा हो जाता है सिंगल फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन, और ये हो जाता है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। तो फूल में हमने लगभग आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर भूल चूक से कोई रह गया हो, जैसे सबसे बड़ा फूल क्या हो जाता है आपका, रेफ्लेक्सिया हो जाता है, तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को अगर अच्छे से समझ में आ गई हो तब तो क्लास को हम ओवर करते हैं। ये क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होने वाली थी, केवल रिवीजन वाली क्लास थी। अब अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे आप लोगों को कि फ्रूट्स के बारे में पढ़ाएं। फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्रूट्स के कितने टाइप्स होते हैं, फ्रूट्स के कितने पार्ट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों का अगर आपको स्टडी करना है तो आपको इस चैनल पे बने रहना है, वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहना है और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को कंटिन्यू आप लोग देखते रहिए, क्योंकि ये सारी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपको बेनिफिट पहुँचाए, इसीलिए आप लोगों के सामने ये सारी वीडियोज़ प्रस्तुत की जा रही हैं। खास करके मेरे डियर स्टूडेंट्स के लिए ये सारी वीडियो रिफ़र की जा रही हैं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।